जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसके लिए मैं चंद्रचूड़ जी को, जिनका लास्ट डे था, उनको भी शुक्रिया करना चाहता हूं। माइनॉरिटीज़ क्या सिचुएशन है, इट इज़ वर्स देन द SC एंड ST। AMU must have its minority status for the upliftment of Muslim community. अब गवर्नमेंट किसी को फंड करेगी कि आप अपना जाके रिलीजन प्रोपोगेट करो, तो ये तो फिर थोड़ा सेकुलरिज्म के भी इम्पैक्ट करेगी। जो लोग ये कहते हैं कि AMU का माइनॉरिटी स्टेटस नहीं होना चाहिए, उनको बहुत सारे ऐसे जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। शहीद भगत सिंह कॉलेज है, उससे खालसा कॉलेज है, उससे प्रॉब्लम नहीं है उनको। सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम है, जामिया मिलिया इस्लामिया से प्रॉब्लम है। वो 1967 का था, तो यार चलो ठीक है, आपने प्रिजर्व कर लिया 1960 कुछ लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को। अब आप 2024 में, सो आई थिंक दिस डिसीजन शुड बी ओवररूल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1967 के एक जजमेंट में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं कंसिडर किया जा सकता। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की एक बेंच ने इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया और साथ ही साथ इस मैटर को एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफ़र कर दिया। अब ये नई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसाइड करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं। Meanwhile, let's take a look at what the students have to say about it. जो लोग ये कहते हैं कि AMU का माइनॉरिटी स्टेटस नहीं होना चाहिए, उनको बहुत सारे ऐसे जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। शहीद भगत सिंह कॉलेज है, उससे खालसा कॉलेज है, उससे प्रॉब्लम नहीं है उनको। सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम है, जामिया मिलिया इस्लामिया से प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि अगर वो उसका माइनॉरिटी स्टेटस है तो लोगों को उसको वेलकम करना चाहिए कि आपकी आबादी का जो 20%, अराउंड 18 to 20% जो पॉपुलेशन है, उसके लिए कुछ दरवाजे खुले हैं। वो भी तो इस देश का हिस्सा है, उसको कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा तो देश की तरक्की होगी, देश का प्रोग्रेस होगा। तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर मतलब पीपल बिलोंग्स फ्रॉम पर्टिकुलर कम्युनिटी, सो दे शुड बी टारगेटेड, दे शुड नॉट हैव एनी एजुकेशनल अप्रोच और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो इस नज़रिए से इसको नहीं देखना चाहिए। अगर हम इसको और इंक्लूसिव नज़रिए से देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे कि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके पास अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आगे खूब पढ़ेगा, देश की तरक्की में अपना योगदान देगा, तो इस नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देश में और सारे इंस्टीट्यूट हैं, सेंट स्टीफेंस से खालसा कॉलेज है, वो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बाकी इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे बंद हैं या फिर AMU ही इकलौता रास्ता है, ऐसा तो नहीं है। आप आपकी बात से सहमत है। जिस तरीके से हमारे देश में SC STs बहुत ही बैकवर्ड थे, हमने उनको रिजर्वेशन दिया ताकि वो भी जो उनके पास ऐसा बैटल ग्राउंड नहीं है जिस पे अच्छे वो सही से सारी जो अपर क्लास पीपल है उनके साथ खेल सके। यही JNU में हम लड़ाई इसी चीज़ की है। जो लोअर क्लास पीपल हैं, जिनको हमेशा से एक्सप्लॉइट किया गया है, उनको एक इक्वल बैटल ग्राउंड दिया जाए, उनको एक इक्वल ग्राउंड दिया जाए ताकि वो जो अपर क्लास पीपल हैं, जो हाईली एलीट क्लास है, उनके साथ कॉम्पीट कर सके। तो ऐसे ही जो मुस्लिम्स की सिचुएशन है, जो माइनॉरिटीज़ की सिचुएशन है, जो स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट आती है वो बताती है कि इतनी वर्स्ट सिचुएशन है, तो उनको भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है ताकि वो भी अच्छी एजुकेशन पा सकें, ताकि वो भी जिस तरीके से अब्दुल कलाम आज जिस तरीके से APJ अब्दुल कलाम थे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं इसरो में हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो इस तरीके से और भी लोग आए, देश की तरक्की में अहम योगदान दें। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मतलब लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई कम्युनल हारमोनी नाम की चीज़ रहे, उनको बस इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि माइनॉरिटी का नाम क्यों लगा है। तो इससे अगर हम मोर इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ जाएंगे तो हमें सारे लोगों को एक साथ चलने की ज़रूरत है, चाहे वो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी हो, कुछ भी हो। ऐसी हमें चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारे देश में प्रोग्रेस को कोई मतलब प्रोग्रेस अगर हो रही है तो उसको होने देना चाहिए, उसमें बांधा नहीं डालना चाहिए। ओके, थैंक यू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपका क्या take is so as far as the minority status of Aligarh Muslim University is concerned, Article 30 of our Constitution clearly guarantees the minorities to establish and administer the minority institution. ये दो phrase बहुत important है। Establish जो होता है वो जहाँ तक AMU की बात है, it was established in the year 1875 as Anglo-Oriental Muslim College. So उसका intention यही था कि सर सैयद अहमद खान का कि मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करें। तो इवन सैयद अहमद खान का इंटेंशन ये रहा है कि नॉट टू डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल, रादर टू फर्स्ट अपलिफ्ट आवर सेल्फ द मुस्लिम कम्युनिटी, देन टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। सो एस्टैब्लिश की बात आती है तो द होल मकसद ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज टू अपलिफ्ट द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ दैट टाइम। सो उस टाइम का जो कंडीशन था मुस्लिम्स का, आई डोंट थिंक दैट हैज़ मच चेंज्ड इन द प्रेजेंट टाइम्स ऑल्सो, कंसिडरिंग द सचर कमिटी का जो रिपोर्ट आता है। सो इन दिस सेंस
माइनॉरिटी स्टेटस जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, कंसिडरिंग दैट एस्टैब्लिशमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीइटरेटेड टुडे ऑल्सो दैट कौन एस्टैब्लिश करता है, किस मकसद के एस्टैब्लिश करता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट द स्टैट्यूट जो द पिटिशनर आर्ग्यू कर रहे हैं कि इट इज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। सो इस हिसाब से हम देखा जाएगा तो वो मकसद जो इंटेंशन से किया गया है दैट हैज़ टू बी राइटली अपहेल्ड, एंड इन दिस सेंस AMU must have its minority status for the upliftment of Muslim community. One more thing I would like to add, there should not be any kind of confusion कि there are only Muslims are only being studying there. If you look in the history, then the first graduate was Ishwari Prasad, who was not a Muslim. So there is a very good ambience there. You can go and study. You belong from any community, no matter. There is no such discrimination on the basis of the community or on the basis of the religion. So there is a very good ambience, very good campus, and it provides equal opportunities to all the students belonging, regardless of any kind of your community or religion. It is not matter for all in the Aligarh Muslim University. आपने कहा कि मुस्लिम्स का जो स्टेटस है या सर्कमस्टांसेस जिसमें वो पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, रह रहे हैं, वो 1875 जब AMU स्टैब्लिश हुआ था उससे ज़्यादा बदला नहीं है। एंड यू मेंशन्ड सच्चर कमेटी रिपोर्ट, कैन यू रिकॉल सम ऑफ द पॉइंट्स उस रिपोर्ट के? सच्चर कमेटी में जो लिटरेसी रेट की बात आती है, द लिटरेसी रेट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इज़ फार बिहाइंड द अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़. दिस वी हैव टू कीप इन माइंड. सी मुस्लिम कम्युनिटी, कंसिडरिंग दैट द प्रोग्रेसिव मेजर्स विच हैव बीन टेकन बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड टू द ग्राउंड लेवल. उसका जो है पेनिट्रेट नहीं हुआ है, पता नहीं वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है. यू टेक फॉर एग्जाम्पल द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स. आई डोंट थिंक देयर इज़ one MP from the government presently representing the Muslim community. Perhaps there are representatives from the opposition government, पर गवर्नमेंट में नहीं है. जितना रिप्रेजेंटेशन हमारा पॉलिटिकल में है, जितना रिप्रेजेंटेशन हमारा इकोनॉमिक आउटपुट में है, या यू कंसिडर द एजुकेशनल लेवल, आई थिंक वी आर फार बिहाइंड. देयर इज मच मोर टू बी डन. Whether AMU can be called minority institute or not, what do you have to say on this? A central university. In my opinion, like it's a central university, of course. It's like मतलब JNU, BHU, JMI, जामिया मिलिया. So आप देखो कि जामिया भी जैसे minority, why the central university giving like majority to a particular group of religion and people? तो मुझे लगता है कि education institute में ऐसा होना चाहिए in religious wise. तो I guess like it was in Article 30 जो से mention किया गया था. तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट इज डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड फ्रॉम अ रिलीजियस और कल्चर. इट्स स्टूडेंट इज जस्ट फॉर द एजुकेशन. आप वहाँ पे एक स्पेस दे रहे हो कुछ पीपल्स के लिए, कुछ मेजॉरिटी ऑफ रीजन्स के लिए, वो गलत है. सो आई फील लाइक आई होप कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आने वाला, सो इट डजंट कंसिडर्ड एज अ टोटली माइनॉरिटी कॉलेज और माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, एंड डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट कल्चर के लोगों को उसमें जगह देनी चाहिए. राइट. आपको क्या लगता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? या मैंने जहाँ से 10th की है ना, वो एक सिख मेजॉरिटी स्कूल थी, गुरु हरकिशन फ्रॉम कालका जी. कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि सारे धर्म को सेल्फ अगर खुद से वो प्रोपोगेट करना चाहते हैं इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, वो कर सकते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को. लेकिन अगर आप यही सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी जब खुद से ये करेगी तो वहाँ पे थोड़ा गलत हो जाता है. अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करना है, बिल्कुल कीजिए, करते हैं लोग, सिख भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, सब अपने अपने धर्म का करते हैं माइनॉरिटी में जो भी हैं. लेकिन अब गवर्नमेंट किसी को फंड करेगी कि आप अपना जाके रिलीजन प्रोपोगेट करो, तो ये तो फिर थोड़ा सेकुलरिज्म के भी इम्पैक्ट करेगी. नहीं होना चाहिए. रिलीजियस वाइज आप एजुकेशन देना है, बिल्कुल. अब JNU में होते हैं, अरबिक की पढ़ाई होती है, पश्तो की होती है, पर्शियन की होती है, उर्दू की होती है. आप बिल्कुल कीजिए, किसी लैंग्वेज को प्रमोट कीजिए, किसी कल्चर को प्रमोट कीजिए, पर आप किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते एक सेकुलर कंट्री में. I guess ma'am, by that time in 1960 like this article came to secure a minority people. 1967. Now it's 2024. I don't think like that I feel like everyone is safe over here as a terms of religion and culture. So now वो 1967 का था, तो you are चलो ठीक है, आपने प्रिजर्व कर लिया 1960 में कुछ लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को. अब आप 2024 में, सो आई थिंक दिस डिसीजन शुड बी ओवररूल्ड. तो वो ओवररूल हो चुका है, मतलब अब रेफर हो चुका है. हाँ, मतलब मुझे अब डिसीजन आना चाहिए. इट शुडंट बी अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी. कि आप ये कह रहे हैं अब माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए? नहीं, टोटली. आप क्या कह रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ शुड नॉट फंड द यूनिवर्सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन.
कि जैसे जामिया में एडमिशन में भी कुछ होता है कि माइनॉरिटी वालों को ज़्यादा मिलता है वो रिजर्वेशन वगैरह, आप बिल्कुल दीजिए। जहाँ तक जो होता है कि कुछ ये भी होता है ना कि JNU में कुछ लोग नहीं आना चाहते, कुछ लोग AMU में नहीं आना चाहते, कुछ लोग BHU में नहीं जाना चाहते, कुछ उनके सराउंडिंग्स वाले भी लोग भी ये थोड़ा करते हैं कि तुम JNU में जा रहे हो तो ऐसा कॉलेज है वैसा कॉलेज है, AMU में जा रहे हो जो प्रेजुडिस बन जाता है सारे कॉलेजेस का। तो वो चीज़ों को तोड़ने की ज़रूरत है कि जैसे हम ही JNU में पढ़ते हैं, बाहर इसका कुछ इमेज ज़्यादा अच्छा है नहीं। AMU का भी सेम है, जामिया मिलिया का भी सेम है। तो अगर गवर्नमेंट खुद रिलीजन को प्रमोट ना करके, जैसा होता है कि आप हिंदू को नहीं कर सकते प्रमोट, मुस्लिम को नहीं कर सकते प्रमोट, सिख को नहीं कर सकते, तो माइनॉरिटी देने का फिर मतलब क्या बनता है? लेकिन स्टेट इंटरफेयर नहीं करता इंडिया में इन चीज़ों में। स्टेट को कर क्यों? जब आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना रहे हो तो आप स्टेट ने तो इंटरफेयर किया है। जब AMU एस्टैब्लिश हुआ था, ये आपने जो बोला कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करता, डू यू रियली थिंक इन JNU स्टेट डोंट इंटरफेयर? मतलब वो अलग इशू हो जाएगा फिर। लेकिन जब AMU एस्टैब्लिश हुई थी तब ऐसा था, इस मोटिव से हुई थी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज, मुस्लिम कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड थे, इनको प्रिजर्व करने के लिए आई एग्री विद यू, बट में शिक्षा फैले, एजुकेशन फैले, उनको मौका मिले आगे बढ़ने का एजुकेशन के थ्रू। तो ये रीजनिंग थी। तो व्हाट वाज दैट ईयर? 1967 1875 when हाँ, AMU was लाइक established। एस्टैब्लिश वहाँ पे जब ये हुआ था, जब डिसीजन, तो वहाँ अभी नहीं, 2024 सिटी में वो हमने कर चुका है गैस। बहुत यहाँ पे प्रोफेसर है जो शायद AMU से हैं, खुद ही यहाँ बहुत स्टूडेंट है जो AMU से है। आई फील लाइक कि मेनी मुस्लिम स्टूडेंट आर ग्रेजुएट फ्रॉम AMU इज डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी। तो मुझे लगता है अभी हम नहीं कर सकते, और भी लोगों को चांस दे। व्हाई ओनली मुस्लिम? वी हैव लाइक लेकिन AMU सिर्फ मुस्लिम्स को चांस नहीं देता है। देयर इज परसेंटेज। मैं मेजॉरिटी आप देख रहे थे, देयर इज अ मेजॉरिटी। अब लाइक one of my friend selected in AMU, but their parents didn't allow to come in AMU because अरे वो मुसलमानों का कॉलेज है। तो that mindset, you have to change that mindset, that कि ये हमें mindset change करना पड़ेगा। आपको लगता है कि माइनॉरिटी स्टेटस हटा देंगे एकदम तो वो माइंडसेट बदल जाएगा? मे बी मैम शायद ये, बट चांसेस स्टेप, इट कैन बी अ लिटिल स्टेप, ताकि सोसाइटी में एक वो जो एक दंगे फसाद वाला जो हिस्सा मतलब कॉलेज बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा बदलाव आ कि नहीं, मतलब हमारा माइंडसेट चेंज होगा। तो ये शायद ये हो सकता है। आपको क्या लगता है सारे मैटर पे? नहीं, माइनॉरिटी तो नहीं करना चाहिए। जैसे भैया ने बताया एक माइंडसेट का, तो क्या होता है कि आइडियोलॉजी वाइज भी माइंडसेट आती है। अब JNU को देख लो, हमारे घर के प्रॉपर लोग जो हैं वो राइट विंग के हैं, बट JNU का कुछ ऐसा है नहीं इमेज। तो अगर मैं JNU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, फिर भी अगर यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो मेरे घर वाले नहीं बोलेंगे कि मत जाओ। तो अगर कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर हम लोग स्टेटस दे रहे हैं माइनॉरिटी का, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब कोई अच्छी एजुकेशन कहीं मिल रही हो और मैं उसका हकदार हूँ, मेरे को नहीं मिल पा रहा है? लेकिन ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है। देयर इज अ परसेंटेज ऑफ, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, प्रोविजन नहीं है, माइंडसेट में बता रहा हूँ कि एक कोई पर्टिकुलर माइंडसेट अगर ना भी हो यहाँ पे तो वो फैलेगी। अगर ये कोई पर्टिकुलर वहाँ पे आ रहा है तो उसके बाद डिफरेंट माइंडसेट के लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन उनको यहाँ आना किसी अच्छे कोर्स के लिए जो यहीं पे पढ़ाई हो रही है, फिर तो एजुकेशन का कोई रोल नहीं रह जाएगा यहाँ पे। जैसे एक वो होता है ना कि हम लोग मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ UP बिहार से हैं, ठीक है, और अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड, कास्ट बैकग्राउंड, हर चीज़ अलग, सेम स्टेट से हैं ऑलमोस्ट। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब छठ है तो यहाँ बच्चे है ही नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग बिहार छोड़ के आते हैं या कोई झारखंड छोड़ के आता है, अपने अपने स्टेट छोड़ के आता है, तो इसलिए आता है ना कि बाहर जाएं, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिले। अगर आप सेम कल्चर, सेम बैकग्राउंड के बच्चे को एक जगह भर दोगे तो उनका वो जो डाइवर्स थिंकिंग होता है कि अलग अलग लोगों से मिलकर अलग अलग जो थिंकिंग बनती है, वो भी कॉलेजेस में नहीं हो पाएंगी फिर। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, एक परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व सबके लिए कि बाकी कम्युनिटीज से भी लोग आके पढ़ सके। बस मतलब मोटिव ये है कि एक मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी को कि अगर आप एजुकेशनली बैकवर्ड्स हैं या आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो हम आपको मौका देंगे कि आप आइए यहाँ पढ़िए, इतनी सीट्स रिजर्व है, आपको हो सकता है कि आपको एडमिशन मिल जाए। बिल्कुल। जो रिजर्वेशन में भी है कि जिनका नंबर उस कैटेगरी से ऊपर आ जाता है वो जनरल में आ जाते हैं।
AMU में या जामिया मिलिया में आप खुद जाके देखोगे कि वहाँ कितने अलग बैकग्राउंड के बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में आप JNU को लेना, JNU में ऑलमोस्ट हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से है। कोई आपको यहाँ नेता का भी बेटा मिल जाएगा, आपको यहाँ एक छोटे से गरीब सैनिटेशन वर्कर या जो भी आप जिसको आप छोटा मानते हो या नहीं मानते हो वो सब अलग मैटर है। मतलब हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आपको लड़के मिल जाएंगे, लड़के लड़कियाँ जो भी। जब आप कॉलेज में होते हो आपका सबसे बड़ा एम ये होना चाहिए या जो होता है कि अलग अलग टाइप के लोगों से मिले, अलग नेटवर्किंग बने, चाहे वो किसी रिलीजियस किसी भी कुछ बैकग्राउंड से हो। आप एक जगह सबको फिक्स कर दोगे एक ही जैसे लोगों को, एक जैसे लोगों इन द सेंस मतलब एक बैकग्राउंड के लोगों को, तो वो फिर नहीं हो पाता है। फिर वो जो थिंकिंग वगैरह होती है डाइवर्सिफाई। जैसा कि आपने सुना, कुछ लोगों का कहना है कि इट्स अ ग्रेट डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो सही है। वहीं दूसरों का कहना है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द मोजो स्टोरी। माय नेम इज साधना यादव।